My greetings for 22nd episode of Master. Okay, again I did it on Friday, 21st episode, and after that I felt like impulsively making a special appearance because there are so many issues which are happening in quick succession and so many things that were expected to happen are not happening. So this is the law of nature, कुदरत का नियम, law of nature, कि whatever we expect does not happen and whatever we do not expect, that happens. So it's better to be a stoic. Again and again I use the word stoic here. कि if you cannot control outside events, it's better to control your own thoughts. So I am controlling my own thoughts. So many things happen. But slowly I've become a caveman. गुफा में रहने वाला आदमी. एक गुफा है मेरी ये छोटी सी. बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे अब तो. छोटे बच्चे आते हैं जो उनको मैं जो होता है हेल्प करता रहता हूँ. वो आते हैं तो अच्छा लगता है. डिस्टर्ब करते हैं. दोपहर को भी आ जाते हैं सिस्टम में. उनको मैंने कई बार बच्चे हैं, मैं आप समझ रहा हूँ कि उन बच्चों को नहीं पता. उनको तो जब कोई चीज़ चाहिए होती है तो मुझे बाबा कह के बुलाते हैं. बाबा राम राम, बाबा राम राम. बाबा बोलते हैं. यहाँ इस गांव में मैं पापा बन गया सबको बाबा. बट आई डोंट वांट टू बी दैट सनातनी बाबा, स्काउंड्रल बाबा. ये जो सनातन के बाबा हैं ये वृंदावन में मैं देख आया हूँ. 6000 मंदिर हैं. सबके गुरु, मैं उनको गुरु ना बोल के गुरु घंटाल बोलता हूँ. सब गुरु घंटाल हैं, सब पैसे की दुनिया. एनीवे, सो लेट मी स्टार्ट. एक तो आज रक्षाबंधन है, तो अब मैं रक्षाबंधन के लिए क्या बोलूँ. मैं तो वही बोलूँगा जो प्रैक्टिस करता हूँ. मैं पिछले 15-20 साल से मैंने राखी मनानी बंद की हुई है. मैंने सारे हिंदू त्यौहार मनाने बंद किए हुए हैं. मैं नहीं मनाता. इट हैज़ बीन एजेस कि मैंने दिवाली मनाई या होली मनाई या कोई और राखी है. मैं इन चीज़ों से बाहर आ चुका. इनके मुझे इस सिम्बल्स मेरे को अब थोड़े से ना सफोकेटिंग लगते हैं. अब ये राखी, अब आप कहोगे राखी में क्या बुराई है. मैं आपको बताता हूँ मैं राखी क्यों नहीं मनाता. ये मेरा एक प्रोटेस्ट था. जब मैं लोगों को गाली देते देखता था, और पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में, हर जगह. नॉर्थ इंडिया में तो बहुत है. आई एम नॉट श्योर कलकत्ता साइड पे भी ये गाली देते हैं इस तरह की. साउथ में भी मुझे नहीं लगता. वो अपने साउथ में कुछ बोलते हैं, सपड़िल्ला पकड़े अम्मा, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता क्योंकि आंध्रा में रहा हूँ, बेंगलोर में रहा हूँ, हैदराबाद में रहा हूँ. तो नॉर्थ में बहुत है जो मेरी बेल्ट, और रूरल एरिया में तो बहुत ही ज़्यादा मैं देखता हूँ. यहाँ मैं रह रहा हूँ. तो ये गाली हम, क्योंकि एक तरफ तो हम इतनी रिस्पेक्ट देते हैं अपनी बहन के रिश्ते को. राखी राखी राखी, प्रोटेक्शन, रक्षा, रक्षा कवच. और फिर हमारे ज़बान से तुरंत जो गाली निकलती है वो ही नहीं, ये 2-3 रिश्तों की हमारी बड़ी कॉमन गाली. उस बारे में मैं बात नहीं करूँगा, माँ की, बहन की. एंड दिमाग में मैं वो हिंदी वर्ड नहीं बोलना चाहता बिकॉज वो ऑफेंसिव लगता है कई लोगों को. तो मदर फकर, सिस्टर फकर. और यहाँ इस एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे एक और गाली बड़ी कॉमन है, BKL, बहन के पकौड़े बोल देता हूँ. बाकी ये मेरे को हैरानी लगती है कि कुछ रिश्तों को हमने पता नहीं मर्यादा से छोड़ दिया या कंपल्शन छोड़ दिया या वो ज़बान पे नहीं आते. कि वी नेवर से बुआ फकर, वी नेवर से मौसी फकर, वी नेवर से साली फकर. जबकि साली को दूसरे ढंग से हम वो उसी तरफ हमारा दिमाग जाता है कि साली आदि घरवाली मीन्स वो समथिंग. पर मुझे कोई भाई कहे तो मुझे वो भी, मैं अपने लिए गाली नहीं लगती, वो मेरे मदर फादर के लिए गाली है. क्योंकि मेरी बहन कौन हो सकती है. या तो रियल बहन है जो उसी पेट से पैदा हुई है. हम तो 5 बहनें, मैं जो फैमिली है फोटो डालता रहता हूँ. अब 3 बच गई हैं, 2 बहनें चली गई हैं. दुख होता है. और वो भी शुरू में बहुत अजीब लगता था. कोई बचपन में थे तो मनाते थे त्यौहार, बहुत अच्छा होता था. हमारे घर में चावल बनते थे, ये बनते थे, हलवा बनता था, पूड़ी बनती थी. अब तो सब. और दूसरा भाई भी मेरा बड़ा
2 साल। वो चला गया 5 जनवरी को, 12 अगस्त को उसका जन्मदिन था। तो छोटे में मैंने बता दिया कि मेरे को ये जो ढोंग है ना, ये सिंबल्स, आई बिलीव इन सब्सटेंस, सिंबल वर्सेस सब्सटेंस। तो सिंबल्स मैंने जब रिजेक्ट कर दिए हैं तो सब्सटेंस में तो मैं फिर उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करूँगा। तो मुझे कोई अगर लड़की भाई कहे तो वो मेरी रियल सिस्टर तो हो नहीं सकती, क्योंकि उस गर्भ से पैदा थोड़ी हुई है जिसमें मेरी माँ से 5 और बहनें और हम 2 भाई। अपनी मदर को भी मैं याद करता हूँ तो भावुक हो जाता हूँ। तो कोई अगर मुझे भाई कहे तो मेरे लिए गाली नहीं है, मेरे पिता के लिए गाली है कि वो क्या क्या कहना चाह रही है वो लड़की, कि मेरे पिता में और उसकी माता में कोई अजीब सा रिश्ता था जिससे वो मेरी बहन स्टेप सिस्टर बन गई मेरी। वो सिस्टर नहीं बन सकते क्योंकि हम इमोशनल हैं, हम कभी सोचते नहीं है। तो चलिए छोड़िए इस बात को। तो छोटे में मैंने बता दिया कि मेरे लिए ये राखी का कोई उस हिसाब से महत्व नहीं है। आई विश मैं लाइव, अब मैं फिर से लाइव करना चालू करूँगा। आई थिंक नेक्स्ट टाइम मंडे है ना, अच्छा वेडनेसडे 21 से फिर से मैं कोशिश करूँगा लाइव आ जाऊँ। रिकॉर्डिंग से मुझे फ़ायदा होता है कि मैं अभी जैसे 9:45 अब 10 होने वाले हैं, अब 4 बजे अपलोड कर दूँगा इसको। सुबह सुबह मैं अपना चाय पी ली है, थोड़ा क्लाउडी वेदर है और अकेला रहता हूँ, बिल्कुल अकेला रहता हूँ, अच्छा ही लगता है। मैं अब बोर नहीं होता, मेरे को बोरियत नाम की कोई चीज़ मेरी दुनिया से हट चुकी है। मैं ये मानता हूँ ये सारी चीज़ें जो जिसको हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं ना, बहुत सारे इमोशंस हैं, राक्षस के रूप में हमारा पीछा करती हैं। एंगर, उस पर मैंने काबू पा लिया है। जेलसी, उस पर मैंने काबू पा लिया है। ग्रीड, लालच, बहुत दूर हो गया हूँ उससे, बहुत दूर हो गया हूँ। मैं कैमरे से घुमा के आपको देख सकता हूँ कितनी सिंपल लाइफ है। देखिए ये कमीज़ भी जो मैंने पहन रखी है, शायद ये फटी हुई है। ये भी कमीज़ मुझे जिस घर में मैं जाटव घर में रहता था ना, तो उन लोगों ने मुझे दी थी। तो अच्छा लगता है मुझे। अब मांगने से कोई जैसी भी दे दे, रोटी दे दे, मैं 3-3 दिन पुरानी रोटी भी खा लेता हूँ। चलो मैं अपनी मैं ख़त्म करता हूँ, फिर आप कहेंगे ये मेरे को मोदी बीमारी लग गई है, मैं की सिज़ोफ्रेनिया, नार्सिसिस्ट, अटेंशन डेफिसिट। मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ग्रीड को काबू कर लिया है। तो अब हम किस पे बात करें? तो नेचुरली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो आ जाती है कि आजकल पूरे ग्लोब का माहौल क्या चल रहा है। क्योंकि हम इंडिया के लोग राखी मनाते हैं, बाकी तो दुनिया के लोग नहीं मनाते इसको। 800 करोड़ में से हमारे 140 करोड़ निकाल दो, 100 करोड़ निकाल दो, हमारे मुसलमान भी नहीं मनाते। तो मुस्लिम्स का नहीं है त्यौहार। तो ये जो सनातनी परंपराएं हैं उनको मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ, टोटली रिजेक्ट कर चुका हूँ। मैं 3 महीने वृंदावन में भी रहा हूँ तो रोज़ मैं अपने अंदर गिल्टी फील करता था कि क्या, अपने आप को मैं ऑलमोस्ट गाली देता था कि क्या तुम ये मूर्तियों के सामने राधे 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 राधे। तो मुझे ये सिखाया था मेरे फादर ने कि मूर्ति पूजा गलत है। वो मुझे आर्य समाजी बनाया था, उन्होंने ले जाते थे। तो मेरे दिमाग में तो दयानंद जी का बड़ा अच्छा है, स्वामी दयानंद, पर उसे ब्राह्मण लोगों ने वो कर दिया था, जहर दे के शीशे को चूरा करके दूध में मिला के उसको मार दिया था। क्योंकि सनातनी तो आपको पता है फिर डिफाइंस टॉलरेट नहीं करते। तो पूरी दुनिया की हालत ही है कि कन्फ्यूजन अभी भी मचा हुआ है और वर्ल्ड वॉर के नज़दीक हम बैठे हुए हैं, बट सब वेट कर रहे हैं कि ईरान क्या करता है। जैसे ईरान करेगा वैसे ही ये सब हो जाएगा। चाइना ईरान की मदद के लिए आ चुका है फुल्ली, और इंडिया पे तो खतरा बना ही हुआ है। मैं अब गोदी मीडिया में नहीं जाता, मैं इंडिया के तो चैनल देख, इंडिया से कोई भी न्यूज़ को मैं सिवाय एक आध एक्सेप्शन के, ये जो मोदी को गालियाँ देते हैं मैं उनको भी अब अच्छा नहीं मुझे लगता। बट एक आया कमेंटेटर बड़ा अच्छा लगा, वो 2-3 दिन से, उसका नाम दे सकता हूँ, हेमंत अत्री, 4 PM पे, वो आज भी 5 बजे आएगा। उसको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो उसने क्रोनोलॉजी बताई ये विनेश फोगट की कि वो 16 तारीख को क्यों पहुंची, कैसे पहुंची। कहती क्रोनोलॉजी देखो, उसको जान के वहाँ पे रखा गया था। मोदी जी के अहंकार को चोट ना पहुंचे, वो उसको नहीं चाहते थे कि लाल किले पे जब मैं भाषण दे रहा हूँ तो वो बीच में वो भी बैठी हो। वैसे वो क्यों बैठना चाहिए। और वो भी जब से आई है उसका इतना स्वागत, भव्य स्वागत हुआ है, अच्छा लगता है मुझे। बट इन सब चीज़ों की कोई नीड नहीं है। मैं अगर विनेश का मेंटर बनूं तो मैं उसको समझाऊं कि तुम अकेले, मतलब अकेले रहना सीखो। ये भीड़ आ भी गई
आपको स्वागत हो भी गया, हजारों लोग गांव में, सुना तो 100 गांव ने उसको, 25 गांव होंगे तो हर किलोमीटर पे उसको फूल मिले हैं। बट ये लोग बड़े, ये इंडिया की जो मॉब है ना, ये विनेश सावधान रहना इनसे। ये जब चढ़ाते हैं तो सिर पे चढ़ाते हैं, और जब जूते मारते हैं तो ये आपके घर में शीशे भी तोड़ेंगे, आपके घर को आगे आग लगा देंगे। यही तुम्हारे। इसीलिए मेरी लाइफ में ये चाची, ताई, फूफी वो जैसे बहुत इमोशनल है। बट ठीक है, हम इमोशनल हैं, बने हुए हैं ऐसे। वो बेचारी 1:30 बजे रात को पहुंची अपने गांव में, उसमें भी वो लेट गई, मैं मंच में लेट गई, फिर भी लोग पीछा नहीं छुड़ा रहे। मेरे को भी यहाँ कई लोग प्रेज करने की कोशिश करते हैं, मैं तो शट अप। वो एक बूढ़े जो आए थे ससुर जी, वो चले गए यहाँ से, उनको भी मैनेज करने में मुझे बहुत मुश्किल हुआ, पता नहीं गायब हो गए, नहीं है यहाँ पर। तो मैं किस पे बात करूँ? वो हेमंत अत्री जी की क्रोनोलॉजी पे बात कर लूँ थोड़ी सी, क्योंकि वो मुझे बड़ी जची उनकी, कि अपनी जिद में एक तो उसको गोल्ड मेडल से महरूम करा, षड्यंत्र किया, सारे वहां पहुंचे हुए थे, और फिर उसको पेरिस में रोके रखा। कब तक? 16 को पहुंची यहाँ पे, कि उससे पहले 8 दिन, और एंड में उसकी सारी अपील रिजेक्ट हो गई। तो ये सारी तमाशा जो चल रहा है, ये सब पैसे की पावर से चल रहा है, क्योंकि मोदी जी आज पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं। खरबों रुपये, ट्रिलियंस ऑफ पैसे उनके पास बांटते फिरते हैं, और इसी पैसे की वजह से लोग उनके पीछे वो भांड की तरह कवाली हो, तालियां बजाने के लिए अभी भी लोग खड़े हैं। बड़ा अच्छा, अब उनमें और आरएसएस में थोड़ी आपस में हो गई है, हो जाने तो मतभेद, ये सब ये आपस में ही लड़ मरेंगे। तो आज मैं फिर किस चीज़ पे बात करूं? मैं मोदी जी के ऊपर भी मैं तो नहीं करना चाह रहा। मुझे पता है कि वो एक ऐसी श्राप के रूप में इंडिया के ऊपर आए, कर्स ऑफ इंडिया है वो, कि उनसे पीछा छुड़ाने में भी हमें अभी बहुत टाइम लगेगा। हम लोग बड़े सोच रहे हैं, ये आरएसएस वाले सोच रहे हैं, ये माधव क्या नाम है इसका, मोहन भागवत, और ये सब सोच रहे हैं, ये पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, ये मोदी जी को भी पहचान नहीं पाए। तो मुझे तो एक ही चीज़ पता है कि हमारे इंडिया के जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, वो एक लड़की बहुत अच्छी स्वीट सी है, इनको मिल गई है, चाहे के डायलॉग है, ऑल्टरनेट मीडिया के नाम से करती रहती है, उसको मैं देखता रहता हूँ। कल उसने भी इंडिया का एग्जाम्पल दे रही है, हमारा पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर बम हो गए। और बेवकूफ़ गधेड़ी कहूँगा, गधी। इंडिया के जितने भी न्यूक्लियर बम हम पाकिस्तान पे यूज़ करेंगे ना, से 8-10 हमने सक्सेसफुल हो गए यूज़ किए, और 50 यूज़ किए, 10 सक्सेसफुल हो गए। मगर उस गधेड़ी को ये पता है कि जो हवाएं चलती हैं पूर्वी, वो रेडियो एक्टिविटी से हमारे ही लोग 10 गुना ज़्यादा मरेंगे 48 घंटे के अंदर अंदर। पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में। नहीं पता उस गधेड़ी को। हवाओं को कौन रोक सकता है? और ये हवाओं का, मुझे वो हदीका कियानी को मैं सुनता रहता हूँ, बहुत अच्छा। तो उसके एक गाना है वो मेरे, क्योंकि मेरी अपनी मातृभाषा में, मुल्तानी में, सराइकी में, कि बुए बारियाँ, आप भी सुन लीजिएगा, आपको लिंक डाल दूंगा। बुए बारियाँ सुनिए, आपको समझ में आएगा वो क्या कह रही है, कि हवाओं को कोई रोक नहीं सकता। बुए इज दरवाजे, बारियाँ इज विंडोज़, कि जितने मर्जी दरवाजे बना लो, विंडोज़ बना लो, दीवारें खड़ी कर लो, हवाएं तो पहुंचेंगी ही। और जब हवाएं पहुंचेंगी तो हमारे अपने जो बम डालेंगे, उस गधेड़ी को मैं समझाना चाह रहा हूँ, उससे 10 गुना हम मरेंगे। और मैं जिस भी डिफेंस ऑफिसर को ये बात करता हूँ, जनरल तक को बात करता हूँ, एनडीसी में मैंने किया, डर जाते हैं, कहते हैं हमारे पास आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो ये जो फौजी जो है आजकल, फिर वो एक पागल सा फौजी नहीं है, वो जीडी बख्शी मुच्चड़, कई बार मुझे लगता है उसकी नकली मूछें है। हमारे यहाँ से हर चीज़ ही नकली है। अभी 5 मिनट पहले श्री का हरिबोल आचार्य हैं काठमांडू में, नेपाल में, उन्होंने एक फॉरवर्ड किया किसी का, कि वो अपना जिम में वो कर रहा है। और तू योगा का बाबा, तो जिम में तू क्या कर रहा हो? मैंने लिंक डाला, आप देख लेना। तो हमारे यहाँ हर चीज़ डबल स्टैंडर्ड है, मेरे भी डबल स्टैंडर्ड है। सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड तो मेरी बेटी ने मुझे ही बताया था कि पापा हवा लेते हो, ऑक्सीजन रख लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हो, क्यों करते हो? ये भी तो डबल स्टैंडर्ड है। तो कुदरत ने हमें बनाया ऐसा। तो आज मैं फिर क्या, किस चीज़ पे बात करूं? धर्म पे बात करूं तो आप लोग बुरा मान जाओगे, क्योंकि मैं तो अब स्टॉइक ही बनना चाहता हूं। स्टॉइक, ये मूर्खों की दुनिया,
वो गुरुदत्त का गाना मुझे अच्छा लगता है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो मुझे हर चीज़ आजकल मीनिंगलेस लगती है, व्यर्थ लगती है। फोगट को भी ये समझाना चाह रहा हूँ कि लोगों की भावनाओं में जो एयरपोर्ट पे इकट्ठे हो गए, चाहे भूपेंद्र हुड्डा आ गया, चाहे कोई भी आ गया है, बीजेपी, क्या ज़रूरत है किसी को? कोई आप अपने मन से धर्म से जो अच्छा काम कर रहे हो करो, मगर वो मैच्योरिटी धीरे धीरे आएगी। इस दुनिया में हम अकेले ही हैं, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, कोई किसी का साथ नहीं, किसी को सच्चा प्यार नहीं, ये मतलब की दुनिया है सारी। तो आप देखो आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। तो दूसरा फेवरेट टॉपिक जो आप लोग पसंद करते हो वो है पैसा। पैसे पैसे की बात हर कोई चाहता है, वो तो शुभ लाभ, सनातन का शुभ लाभ, वो जो स्वास्तिक दे दिया ना, शुभ लाभ। मैं लाभ को मजाक में कई बार कहता हूँ शुभ लोभ, आंखों में ओ बना देता हूँ, लोभ तो बहुत ज़्यादा है। तो पैसे के ऊपर मैं कुछ अच्छी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। मनी के ऊपर मैंने बहुत किताबें पढ़ी। मनी, जब मैं दिल्ली के श्री राम कॉलेज में गया था तो वहाँ हमें इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे KPM सुंदरम, छोटे से कद के थे, सुंदरम साउथ इंडियन थे, बड़ा अच्छे टीचर थे, वेरी गुड टीचर। तो हमारा पेपर था BCom ऑनर्स में मेरा, मैं 1970 की बात करूँ, 69, हाँ 66 से 69। तो मनी बैंकिंग, वहाँ से मेरा मनी की तरफ पढ़ने का शुरू हुआ। फिर मैंने मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा और किताबें पढ़ी। तो एक मुझे नॉवल अच्छा लगा, आर्थर हेली का, फिक्शन नॉवल था, मनी नाम ही उसका था, मनी। पर फिर मनी पे सैकड़ों किताबें पढ़ डाली और जो बेस्ट बुक मुझे मनी की लगी वो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। वो अमेरिका का एक एम्बेसडर था इंडिया में उस टाइम पे, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 40-50 साल हो गए। तो गैलब्रिथ, जॉन के गैलब्रिथ, और देख सकते हैं आप, गूगल में देख सकते हैं, मिल जाएगी। उसकी किताब मुझे बहुत अच्छी लगी कि मनी फ्रॉम वेयर इट कम्स एंड वेयर इट गोज। और उसके साथ फिर मैंने KPM सुंदरम की नॉलेज को मिलाया तो समझ में आ गया मनी क्या करती है। KPM सुंदरम ने एक पोएम के नाते हमें समझाया था क्लास में कि मनी इज ए मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर। मनी एक मीडियम है, मनी एक स्टैंडर्ड है। मनी, हम तो महंगाई से, मैंने आपको कई बार पहले भी एक एपिसोड में बोला है कि ज़रा वेनेजुएला का गूगल करके देखो कि वहाँ पे क्या कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं। एक खाने की थाली 1 करोड़ रुपए की बन चुकी है, 1 करोड़ रुपए की। तो अभी तो मोदी जी जब तक हैं मेहरबान रहो, अभी तो देखो कहाँ आपको ले जाते हैं, क्या क्या करते हैं। कुछ इंसान ना इस दुनिया में आते ही समस्याएं देने के लिए हैं, और क्योंकि हम इंडिया में बहुत जल्दी इमोशनल हैं, भावुक हो जाते हैं, तो हमने ऐसे आदमी को सिलेक्ट किया। और क्योंकि हम बेईमान हैं, बेईमान और मक्कार आदमी, एक मक्कार लीडर को ही तो सिलेक्ट करेंगे। अब मक्कारी में आप भी जानते हैं RSS से ऊपर और कोई नहीं। आजकल देख रहे हो क्या हो रहा है, लेटरल एंट्री प्रचारकों को अब IAS बनाना है, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर। मेरे ब्रदर इन लॉ डायरेक्टर थे, हेल्थ मिनिस्टर के डायरेक्टर है वो स्पेशल, और हमेशा मिनिस्टर के साथ अटैच्ड है। अब तो चले गए इस दुनिया से। तो मनी के ऊपर फिर से वापस आ जाता हूँ। देखिए, मनी नाउन है। मनी से आपके दिमाग में क्या कंसेप्ट आता है? नोट, करेंसी। हर देश की करेंसी अलग अलग है, हर देश के करेंसी के लिए जो नाम है वो भी अलग अलग है। डॉलर अलग है, रूबल अलग है, लीरा अलग है, टका अलग है। तो पैसा करता क्या है? इसीलिए मैं पैसे से पीछे हट चुका हूँ। मुझे जब से पैसे की रियलिटी समझ में आई है, मैं पैसे का पीछा नहीं करता। बट फिर आपको सुन के अजीब सा लगेगा, और मुझे पता है आपके अंदर क्या फीलिंग आएंगी, इसलिए आपको बताने की जरूरत नहीं, और मैं सुनना भी नहीं चाहूँगा कि आप सब चाहते हो कि मैं वो फार्मूला आपको बताऊँ। भाई मेरा फार्मूला तो सिंपल है, बता सकता हूँ आपको, जिसको अक्ल में आए। मुश्किल है वैसे, होगा नहीं आ सकता, मुझे पता है। मैं ना थोड़े से स्किल को आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ। हथौड़ा टूट जाएगा, कील टेढ़ी हो जाएगी, मगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं घुसेगी। और वो कि अगर पैसे चाहते हो आपकी लाइफ में आए तो पैसे को देना सीखो। ये मेरी माँ ने मुझे बचपन में सिखाया था, बहुत बचपन में। मुझे याद है थोड़ा बहुत, सुदर्शन 2 हाथ होते हैं, एक लेने वाला एक देने वाला। वो मुझे हमेशा समझाते थे, लेने वाला हाथ पीछे रखो, देने वाला हाथ आगे रखो। कुछ भी चीज़ करो, ये देखो तुम क्या दे सकते हो। तब से मेरा ये पौधों में, प्लांट्स में
अभी जामुन के बीज में लगाए थे, जामुन बड़े हो रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत खुशी लगती है। तो मेरा फॉर्मूला एक ही है कि अगर आप पैसा चाहते हो आपको मिले, तो अगर मेरी कोई गारंटी का भी नहीं है, मेरी गारंटी और मोदी की गारंटी वैसे एक बराबर ही है, ज़ीरो। जैसे उसकी गारंटी ज़ीरो है, माइनस है, जो बोलेंगे उसका ऑपोजिट होगा अगले दिन। 15 अगस्त को बोला 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और अगले ही दिन 4 स्टेट का इकट्ठा नहीं करा पाए। तो ये उनकी पहचान बन चुकी है। राहुल को 5वीं सीट पे बिठाया, तो मैंने उसी दिन एपिसोड में बोला था कि मोदी जी जिस राहुल पे थूक रहे हो ना, वो थूक वापस आपके माथे पे आएगी। फोगट की जो आपने चालाकियाँ करी हैं, ये भी आपके माथे पे अब हरियाणा में वापस आएगी। कि जो कुछ भी आप झारखंड में करने की कोशिश कर रहे हो सफल नहीं होगा। महाराष्ट्र से अकल नहीं आई आपको, तो फिर वापस मनी पे आ जाता हूँ। तो मनी कमाने का तरीका है देना सीखो, शेयर करना सीखो। ये शेयर करने की फीलिंग, शेयर, ये जो इंग्लिश के गंदे वर्ड है ना, उनको रिजेक्ट कर दो। फिलैंथ्रोपी, हेल्प, डोनेशन, दान, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। ये आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाते हैं। यहाँ मुझे कुरान से बहुत अच्छा, इस्लाम से मिला है कि वहाँ पे ये जिसको हम शेयरिंग कहते हैं, मैं शेयरिंग अच्छा लगता है। गुरु गोविंद सिंह ने बोला था, कीरत करो, नाम जपो, वंड छको। काम करते रहो, नाम जपते रहो, जिसका भी आप नाम लेना चाहते हो। और वंड छको मीन्स कि जो चक खाते हो उसको वंड मीन्स शेयर करके खाओ। और इस्लाम का मुझे सबसे बेस्ट लगा है कुरान में ज़कात। यहाँ पे वो जाते हैं जब वो अपने हज पे, तो वहाँ पे जो सुना है मैंने, जहाँ तक मुझे हाथ से, मुझे नहीं पता, मैंने एक्चुअल में नहीं देखा, कि वहाँ पे पर्दा लगा दिया जाता है कि जिसने भी देने हैं, ज़कात के नियम हैं बहुत सारे, 15, 20, 25, 50, 100 नियम है शायद, और हैं वो नियम इस्लाम के आगे आसपास ही घूमते हैं कि जिसको भी देना है वो मुसलमान होना चाहिए। नॉन मुस्लिम्स की बारी सबसे एंड में आएगी। तो उसमें क्या होता है कि पर्दे में एक हाथ आता है देने वाला और एक हाथ होता है लेने वाला, बीच में पर्दा लगा होता है। देने वाले को ये नहीं पता चलता मैंने किसको दिया है, और लेने वाले को ये नहीं पता चलता किसने दिया मुझे। अब अपने सनातन से कंपेयर कर लो। मेरे को एक फोटो देखी थी बहुत पहले, मैं सनातनियों की बेइज्जती नहीं करना चाहता, मुझे सच्चाई ये बता रहा हूँ कि 6 आदमी वो केला दे रहे हैं किसी गरीब को, उसकी फोटो खिंचवा रहे हैं कि देखो हम केले दे रहे हैं। तो नाम की भूख तो हमारे सनातन में बहुत ज़्यादा है। हर जगह आप देखते हो कि दादा का नाम, पिता का नाम, किसी हॉल में, किसी उसमें चले जाओ, अनाथालय, बेंच भी जो रखेंगे उसके ऊपर भी बड़ा बड़ा लिखा होगा, ये मैंने बनवाई, ये मैंने बनवाई। हर जगह देखता हूँ, गुजरात में भी यही देखा। तो पैसे की माया एक ही है कि किसी के दुख को अपना दुख समझो। मैं आज आपको सीक्रेट बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को मैं रोज़ देता हूँ, लोग हैरान ही करते हैं लोग कि मैं क्यों इतना ज़्यादा क्यों देता हूँ बच्चों को। क्योंकि जितना भी मैं बच्चों को देता हूँ ना, शाम तक उसे 10 गुना बन के वापस मेरे बैंक में आ जाता है। अब मैं ये कैसे आपको समझाऊं कि ये सच है। ये मेरी गारंटी है, बत्रा की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है, बत्रा की गारंटी है। करके देखो, 10 रुपये, और नियत नहीं होनी चाहिए कि वापसी मिलेगी, नियत नहीं, वो नियत रखी तो फिर वही बन जाओगे आप, शुभ लोभ वाले हैं। तो किसी ने मुझे कहानी सुनाई थी, वो सनातनियों के अगेंस्ट जाते, तो मैं कि वो एक सनातनी को दिमाग में आया मैं भी गुप्त दान करूं जब पता ना चले। तो उसने जो आटे में छुपा के कुछ सोने का वो दे दिया किसी को, और जैसे ही वो चला गया तो फट से अपने नौकर को बोलता, जा उसका आटा ना 4 गुनी कीमत पे जाके वापस खरीद ला। तो उसने कहा अभी तो आपने दिया है, ये क्या कर रहे हो। तो उसने कहा वो तो जो दिया वो तो पुण्य मुझे मिल गया, गुप्त दान का पुण्य मिल गया, अब तो जो मैं कर रहा हूँ धंधा है, धंधा वापस खरीद रहा हूँ, 4 गुना दाम उसको दे रहा हूँ उसको, ताकि वो सोने की मुद्रा जो छुपी हुई दी थी वो वापस मेरे पास आ जाए उस आटे से। तो यही चीज़ें मैं समझा सकता हूँ। और आरएसएस वालों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आपके अंदर सच में राष्ट्रभक्ति है, सच में अगर है, नहीं है मुझे पता है, पखंड करते हो, सच में है तो पहले क्रिश्चियन कैलेंडर से पीछे छुड़ाने की कोशिश करो। गवर्नमेंट अकाउंटिंग को हिंदू कैलेंडर की तरफ, उस तरफ बढ़ो तो सही, कोशिश तो करो, कोशिश करके देखो। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको बताऊँगा।
कि हिंदू कैलेंडर को कैसे यूज़ कर सकते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग में। और दूसरा, ये जो पूरे इंडिया में फैल चुका है और सब आपकी वजह से फैला है, आपके शुभ कर्मों से फैला है। ये जो गुटखे की आदत पड़ चुकी है, पूरे सबके ये कैंसर, सबके जबड़े कटेंगे, करोड़ों के करेंगे, करोड़ों के, मैं लाखों की बात नहीं कर रहा। तो आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद भी तब भी तो आरएसएस रहेगी, क्या करोगे? क्यों नहीं अपनी लाठियाँ इनकी ये जो गुटखा खाते हैं इनका मंदिरों में बैन करो, इनको नंगा करके ये चौतड़ पे इनको डंडे मारो, तब ये शायद छोड़ दें। फिर ये जगह जगह ये जो दारू खुली हुई है, मेरे छोटे से गांव में मैं देखता हूँ, मुझे 2-3 पता चल चुकी हैं, छुप के लोग बेचते हैं ये दारू की, जो जगह जगह हर 2 किलोमीटर पे एक अड्डा, हर 5 किलोमीटर पे एक अड्डा, हर 1 किलोमीटर पे एक अड्डा। क्या ये यार, आपको शर्म नहीं आती ये चीज़ें ठीक करने से? लगे वो वाइस चांसलर बनने, अपने हमारा वाइस चांसलर बन जाए, हमारा एजुकेशन हमारे को आगे हम सिखाएं, भारत माता की जय और वंदे मातरम। और इंडिया नाम की कोई चीज़ ना कभी थी और आज भी लिख लो मुझसे, ये फिर से वापस टुकड़े टुकड़े गैंग का ही मैं सदस्य मान के चलो। डिसइंटीग्रेशन होगा हमारे इंडिया का, क्रिश्चियन स्टेट बनने जा रहा है। बांग्लादेश में जो कुछ अमेरिका ये कर रहा है, आपको दिखता नहीं? शर्म नहीं आती आपको? दिखता नहीं है क्या होने जा रहा है? मिजोरम ऑलरेडी क्रिश्चियन है, मेघालय ऑलरेडी क्रिश्चियन है, वो टूटिस को जो राइफलें दे रही हैं, और आपका वो राम माधव, मोहन माधव के यहाँ राम माधव करके आया है, हथियार बंटवा के आया है, पूरे कश्मीर को उसने खराब कर दिया। अपने आप देखो, मैं तो क्या बताऊंगा, आपको समय सिखाएगा। सो आज मेरा बहुत हो गया, दुख होता है, शुरू कहाँ से करता हूँ, पहुँचता कहाँ पर हूँ। शुरू राखी से हुआ, माँ बहन की गालियों से हुआ, तभी तो कहता हूँ कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस एटमॉस्फेयर में पैदा हुआ हूँ। सच में मेरे को तो शर्म से कहता हूँ कि मैं कितने मक्कार मुल्क में पैदा हुआ हूँ, मक्कारों का मुल्क है। और ये बच्चे भी, इनको भी जब बहन की गालियाँ देते देखता हूँ बहुत दुख होता है। बट बच्चों को कोशिश देखो, हिम्मत तो नहीं आ रही, कोशिश कर रहा हूँ। बस आज इतना ही है, 27 मिनट और 25 सेकंड हो गया, बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो ये मैं 4 बजे अपलोड कर दूँगा, तब तक मैं फिर खाना वाना बनाता हूँ, देखता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है कि आज का मेन्यू मेरा क्या होगा, तो सोचता हूँ क्या मेन्यू होगा। दाल बची पड़ी है, उसका परोठे बना लूँगा, भिंडी आई पड़ी है, बैंगन आए पड़े हैं, तो भिंडी थोड़ी सी फ्राई कर लूँगा, आटा मल लूँगा। खुद अपना सारा काम खुद करना पड़ता है, कपड़े भी धोने हैं मुझे। सो आप सबको मेरी बातों को बुरा नहीं मानना, मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। मैं मूर्ख हूँ, महामूर्ख हूँ, और मैं एडमिट करता हूँ, कन्फेस करता हूँ। और मैंने जो अपने इसका नाम जो मास्टर रखा है, कल मैं पिक्चर देख रहा था, उसमें वो शम्मी कपूर की थी, ब्लफ मास्टर। तो मैं मास्टर नाम रखा है, बट शायद मैं ब्लफ मास्टर अब नहीं हूँ। ब्लफ नहीं करता, सारी ज़िंदगी सबको मैं धोखा देता आया हूँ, मैं कह रहा हूँ सबको मैंने धोखे दिए हैं, पर अब थक गया हूँ। इसीलिए मैं कान पकड़ के आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। सो आप सबको मेरी राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।